आज काम करते करते मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूंगी जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है। उससे पहले आप लोग कुछ बातें कर लूं। श्री भोलेनाथ दोस्तों। और आजकल जो यूट्यूब पर मीडिया सोशल मीडिया पर जो हमारा यूट्यूब का बिजनेस है सबका, उस पर एक बहुत बड़ा बवाल चला हुआ है। उन लोगों का अच्छा खासा व्यू अपने घर का सारी बातें शेयर करने में मिल रहा है और पब्लिक उनको देख रही है, जबकि उनको जानती तक नहीं है। अपने घर की समस्या का किसी को कुछ लेना देना नहीं। उनके घर में क्या हो रहा है इससे सबको लेना देना है। सब जानना चाहते हैं कि उनके घर में क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबको व्यू चाहिए, सबको डॉलर चाहिए। अच्छी बात। जो जब कोई अपने परिवार का इस तरह से छालेदर करने से नहीं चूक रहा है, जो सगे हैं, ऐसा नहीं कि पड़ोसी हैं, पटीदार हैं, क्या कोई समस्या है, वो अपने सगे हैं, उन्हीं को। तो जो बाहर जो मसाला ले बांट रहे हैं, वो यदि ऐसा कर रहे हैं तो क्या बुराई क्या है? वैसे यहाँ पर जहां तक देखा जाए, उस लेडी का गलती है, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान है। जब पुरुष प्रधान देश है तो उनकी एक मर्यादा है, और वो फैमिली की के साथ हैं। ऐसा नहीं कि अकेली हैं। भाई, भाभी, माँ, हर कोई है उनके उनके घर में, पापा। तो उनकी गलती ज्यादा मानी जाएगी। जैसे हम लोग हैं, घर घर के बाहर लड़कियां निकलती है, कोई भी निकलता है तो लड़कों को करते हैं सब, लेकिन लड़कियों का परसेंटेज ज्यादा रहता है, उनको ज्यादा सेफ रखते हैं। लेडीज रोड पर ज्यादा देर तक नहीं घूमती हैं, लड़कियां नहीं घूमती हैं, वो घर के अंदर। हमारे ही घर के अंदर यदि कोई लड़का है, लड़की है, तो बाहर निकल के रात को यदि कोई काम करने जाना रहता है, तो हम लोग लड़के को भेजते हैं, न कि लड़की को भेजते हैं। जबकि लड़का मन्नतों के बाद पैदा होता है, और लड़की बिना मन्नत का ही आती है। हाँ, उनका छीछा लेदर होता है। मतलब कहने का मतलब, समाज का एक जो एग्जाम्पल है कि लड़कियों को कम माना जाता है हर घर में। हमारे साथ भी ऐसे होता है। और लड़कों को ज्यादा माना जाता है, क्योंकि वो घर के चिराग होते हैं। फिर भी रात को लड़कों को भेजा जाता है, लड़कियों को नहीं कहा जाता तुम चली जाओ। लड़कों को भी तो खतरा होता है, डर होता है, रात को डर जाएंगे, गाड़ी मोटर आता जाता रहता है, लेकिन लड़कों को भेजा जाता है। क्यों? लड़कियों को सब लोग संभाल के रखते हैं। तो यहाँ पर वही लड़कियां जब शादी हो गई है और विधवा हो गए हैं, उनका बच्चा भी है, तो उनकी गलती तो ज्यादा है ही है। ऐसा नहीं है कि लड़के की गलती है। लड़का तो इस तरह का है। लड़के तो वैसे भी बदनाम ही रहते हैं इन सब चीजों में। तो आप अपने ही परिवार के नाक के नीचे ये सारा काम कर रहे हो। कुछ उन लोगों को भी फायदा था आपसे जुड़ के रहने का। आपको तो समझदारी आनी चाहिए। आप एज में भी बड़ी हैं, एक बच्चे की माँ है, लड़की है, और अच्छा खासा परिवार है, उनका समाज में मान सम्मान होगा। तो मेच्योरिटी के हिसाब से तो आपको ज्यादा संभलना चाहिए। गलती ऐसा नहीं है कि उनको वो गलत नहीं है, वो भी गलत हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यही है कि उम्र का एक्सपीरियंस, घर का एक्सपीरियंस, समाज का एक्सपीरियंस आपको ज्यादा है उनके तुलना में। यही मसाला चल रहा है। मैं तो अपना वीडियो भी नहीं डालती, यही मसाला चल रहा है। और सब लोग लगे हुए हैं, जिसको जो चाहिए बना रहा है। और जिसके ऊपर बीत रही है, वो लोग भी बना रहे हैं, टाइम टाइम से, सुबह दोपहर शाम अपना वीडियो जितने भी चैनल है उसमें डाल रहे हैं। और अच्छा खासा व्यू आ रहा है। करीब रोज का 55-10 हजार रुपया उनका बन रहा है, डॉलर। बाकी लोग देख रहे हैं अपना नेट भरा भरा के। समझ नहीं आता किसका देखे किसका ना देखे। उसमें उनके जो भाई है, उनका रिएक्शन अच्छा था। मैंने भी देखा उनका रिएक्शन अच्छा, बढ़िया। और रही बात
समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो बहुत सी समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाए। दूसरों की समस्याएं हैं, सिर्फ बड़े यूट्यूबर्स का ही समस्या क्यों दिखाई देता है? अपने घर की समस्या को छोड़ के लगता है खाना उनके घर का कोई और बनाता है, वो खुद नहीं बनाते हैं। शायद नौकर चाकर होंगे भाई, यूट्यूब से पैसा तो आ ही रहा है। यहाँ तो फोन पर बात करने में भी लोग चिल्लाने लगते हैं। चलिए, क्या बोले, थोड़ा सा बोलना पड़ गया। और मैं भी घर में ही बैठी हूँ। मैं आज तो पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं था वीडियो बनाने का। और अभी मैं कहीं जाने वाली हूँ, शादी में जाऊंगी, वहां पे तो कोशिश करूंगी कि वीडियो बनाऊं। कोशिश रहेगी मेरी वीडियो बनाने की, हो सकेगा तो बनाऊंगी। फिर मैंने जब मैं जो बातें कर रही थी उसी विषय में आगे भी बताती हूँ। मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ कि सोचा मैंने कि उस अपना भी रूटीन का जो काम है मेरा वो भी करती रहूं। ये तो मेरा रोज रोज मुझे करना ही करना है, और इसको भी शेयर करती रहती हूँ, करूं, और बीच में आप लोगों से उस विषय में बातें करती रहूं जिसके विषय में अभी मैंने स्टार्टिंग में भी किया था। और यहाँ पे मैं आलू गोभी की सब्जी मैंने छौंका लगाया था, भुजिया बना रही थी और नमक डाल दिया इसी में। फिर कुछ देर बाद इसी को मैं दूसरे डिश में चेंज करूँगी। इसका क्या बनाने जा रही हूँ अभी आगे आप लोगों को दिख जाएगा कि क्या बनाने जा रही हूँ। और सोशल मीडिया पे इस समय एक फैमिली का जो बवाल चल रहा है कि हर स्क्रीन पर, हर मोबाइल की स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें आ जा रही है, और एक एक आदमी उठ उठ के आ रहा है। जैसे कि होता है ना कि रात जानने वाले जो होते हैं एक एक लिंक पकड़ते हैं और फिर उजागर होते हैं, बाहर निकल कर आते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू पूरा बात क्लियर नहीं हो पाएगा। ये लोगों को बैठ के आपस में कर लेना चाहिए, और या फिर समय से पहले इन बातों को उजागर करना चाहिए। तो सब लोग तो लगे थे अपने फ़ायदे में, एक दूसरे का साथ देंगे तो हमको व्यू मिलेगा, हमारा डॉलर बनेगा, हम अच्छे से पैसे कमाएंगे, परिवार जाए भाड़ में। क्योंकि एक लड़का भटका हुआ है, वो लड़का भटका हुआ है। मैंने बहुत समय से ही देखा है कि वो लड़का अपनी फैमिली मेंबर्स में भी ज़्यादा किसी का सुनते नहीं है वो। और उनकी वाइफ़ जो है वो भी थोड़ी डरी सहमी सी रहती है। शायद ऐज की वजह से फैमिली का कुछ डर रहता है, कोई साथ नहीं देगा इसका डर रहता है, जो कि बहुत लोग सफ़र कर चुके होते हैं इस विषय में, वो जानते हैं कि डरते हैं थोड़ा-सा वो। और मैं यहाँ पे बना रही थी भुजिया सब्जी और चावल बनाने जा रही थी। तो जो भुजिया आलू गोभी की सब्जी थी उसी में मैंने चावल डालकर इसको एक तहरी टाइप का बना दिया। मैं चावल अलग से नहीं पकाना, उसी में डाल दिया ताकि एक ही में सब पक जाए। आलू गोभी की जो सब्जी है वो अच्छे से पक चुकी है, करीब करीब पक चुकी है। अब मैं चावल डाल के इसमें नमक और मिलाऊंगी, पानी मिलाऊंगी, इसको ढक दूंगी। तब तक ये तैयार होता रहेगा और मैं आप लोगों से बातें भी करती रहूँ कि एक जो फैमिली है उनका लड़का जो भटका हुआ है, और जो दूसरी फैमिली है, क्या उस परिवार में जो लड़की का पक्ष है जिसकी वजह से सब हो रहा है, क्या उस परिवार में किसी ने भी अपनी उस बेटी को रोकने की कोशिश नहीं की? अपनी बेटी की हरकतों को दिखाई नहीं दिया? बड़ा भाई, माँ, पिता, एक फैमिली और भी जिसमें सास ससुर सब लोग हैं, क्योंकि वो वहाँ की विधवा हैं, तो छोड़कर वहाँ पर से अपने मायके में बैठ हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या उस लड़की को अपनी अपने माँ बाप का भी नहीं, और अपने सास ससुर का भी नहीं, भाई का भी नहीं, भौजाई का नहीं, अपने देवर का नहीं, जो भी देवर जेठ होते किसी का भी नहीं परवाया, समाज का भाई पड़ोसियों का किसी का नहीं, कोई किसी ने देखा नहीं। मैंने तो एक कई जगह देखा है वीडियो में या शॉर्ट में कहीं भी कि वो लड़की उस लड़के से को चिपक रही है, उसी की पत्नी के सामने चिपक रही है, और भाई सब पीछे खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, ब्लॉग बना रहा है। भाभी भी है, बगल में माँ भी है, शायद भाई पटदारों पड़ोसियों का कोई और भी लेडीज खड़ी हैं। तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। कौन ऐसे इस तरह से हक करता है, पहले बताइए। इतना प्यार किससे आता है?
अपने सगे भाई से नहीं जाके चिपक रही हैं, उस लड़के से क्यों चिपक रही हैं? तो कहते हैं कि जब आग में घी डालेंगे तो बवाल तो आएगा ही। जब वो लड़का है उसको इस तरह से किया जा रहा है, तो एक तो भटका हुआ है, दूसरी ऊपर से भटकाया जा रहा है। इतने लोग हैं, किसी को ध्यान नहीं जा रहा उस लड़के की कि वो लड़की क्या कर रही है, और उल्टा उस लड़के के ऊपर दोष डाला जा रहा है, उसकी पूरी फैमिली के ऊपर दोष डाला जा रहा है। ठीक है, वो लड़का खराब है, तो लड़का जब तुम्हारे घर जा जाके रह रहा था, तुम रहने क्यों दे रहे थे? तुम लोग उसके घर क्यों जा रहे थे पलट कर? और वो जब तुम्हारे घर आ रहा था तब क्यों रहने दे रहे थे? सब लोग, सबको अपनी पड़ी हुई है। अब जो लड़का बौखलाया हुआ है, तो सबको ईमानदारी, सभ्यता, मर्यादा, लड़की का क्या होगा, ये होगा, वो होगा, लड़की को पहले सोचना चाहिए था। ये नहीं कि मैं लड़के का पक्ष ले रही हूँ, लेकिन लड़की को पहले ध्यान देना चाहिए। और यहाँ देखिए बन गया है मेरा तहरी। इसका कलर शायद मोबाइल के फ़िल्टर की वजह से ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है। टेस्ट अच्छा है, थोड़ा सूख गया। मैं यहाँ से हट गई थी, इसकी वजह से ध्यान मेरा हट गया। फ्लेम ज़्यादा था और पहुँचने में मैं देर कर दी, तो इसलिए पानी जल्दी सूख गया। और ये मैं चलाते समय थोड़ा कम